2024 की आखिरी अमावस्या 30 दिसंबर दिन सोमवार को पौष मास की अमावस्या तिथि है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पूजा करनी चाहिए। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सोमवार चूंकि भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और 108 परिक्रमा करती हैं। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन संभव न हो तो नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहां अवश्य जाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान साथ ही तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी है। सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग से पड़ता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला बन जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। इस साल की आखिरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है और इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। इस पर बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए
उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दिया, परिक्रमा करी। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही सोमवती अमावस्या पूजा के बाद जो भी इस कथा को कहेगा या सुनेगा उसे भी अखंड सौभाग्य का वरदान माता पार्वती ने दिया। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।